न्यूज टॉक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है, ये है 2000 के गुलाबी नोट जो अब चलन से बाहर हो जाएंगे। नोटबंदी 2.0। आज आपको एक तारीख याद रखने को मैं बोल रही हूँ, गौर से इस तारीख को याद कर लीजिए। तारीख है 30 सितंबर। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो इसे 30 सितंबर तक बदलवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद शायद ये आपके काम ना रहे। देखिए, लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब कौन से वो सवाल है जिनके जवाब आप लगातार तलाश रहे हैं, अगली रिपोर्ट में आपको सवालों के साथ मिलेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, वो ये समझ ले कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। देखिए, लीगल टेंडर तो रहेंगे, अवैध नहीं होंगे, लीगल टेंडर रहेंगे। लेकिन आरबीआई की तरफ से ये कह दिया गया है कि ना तो उनकी छपाई होगी, ना वो सर्कुलेशन में रहेंगे। एक बार में आप 20,000 रुपए बदल सकते हैं। 20,000 रुपए आप किसी भी बैंक की ब्रांच में ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका खाता हो या आप उस बैंक के कस्टमर हो। आप उस बैंक में जाकर 20,000 रुपए एक बार में ले जाकर बदली करवा सकते हैं। 100, 500 जो वहां पर नोट अवेलेबल है, 2000 के बदले वो नोट आप ले सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, 30 सितंबर वो तारीख है। 23 मई से आप नोटों को बदलने का क्रम जो है, सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को आप देखिए। आरबीआई का बहुत बड़ा ऐलान। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गुलाबी रंग का नोट। ये 2000 रुपए का नोट भी अब इतिहास बनने जा रहा है। आरबीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया है। 2000 के नोट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2000 रुपए के नए नोट आगे ना तो छापे जाएंगे और ना ही अब ये बैंक से या एटीएम से आपको मिलेंगे। 2000 के नोट की डेडलाइन क्या है? कोई दुकानदार इसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी भी लीगल टेंडर है, ये वैध मुद्रा है। अब से कुछ घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 रुपए के नोट पर बहुत बड़ा ऐलान हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब से कुछ घंटे पहले आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर ने प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन ये लीगल टेंडर बना रहेगा। यानी जिसके पास 2000 का नोट है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ये भी तय हो गया कि अब से बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज ने जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का असर उन्हीं से समझने की कोशिश की। अभी तो ऐसे भी माने मिलता ही नहीं है 2000 का नोट, सब 500 का ही मिलता है। 2000 तो बहुत अवेलेबल कम है, ऐसे भी कम है। आपको कोई परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं, और बढ़िया है। 500 का ज्यादा यूज होगा और बढ़िया है। मैं तो हाउसवाइफ हूँ, छोटे नोट ज्यादा काम में आते हैं मेरे तो पर बड़ा ले जाने में सुविधा रहती है, पर छोटे नोट हम लोग के ज्यादा काम आते हैं। और तो जो है बढ़िया है सब। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया था। अब आरबीआई के लेटेस्ट ऐलान के बाद 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। ठीक है, सरकार का एक निर्णय है तो कुछ बेहतरी के लिए होगा वो। मतलब चलन में 2000 का नोट काफी समय से नहीं है और दिखता भी नहीं है। अब 2000 का नोट चलन में नहीं है, काफी समय से दिखता भी नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस के दो बड़े चेहरों की ये मानना है? हमारे साथ इस वक्त जैनेंद्र जुड़े हुए हैं और जैनेंद्र के साथ अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, मौजूद हैं। जैनेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल रूबिका, मेरे साथ गहलोत साहब भी हैं, सुक्खू साहब भी हैं, दोनों बेंगलुरु आए हैं सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ गई है, 2000 का नोट सर अब चलन से बाहर करने का फैसला हुआ है।
क्या इस पर रिएक्शन है और क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जब 500 का नोट 1000 का नोट बंद हुआ था, उसमें ब्लंडर कई किए गए थे। एक तो अचानक बंद कर दिया गया था, ऐसा कभी होता नहीं है। नोट पहले बंद कई बार हुए हैं, टाइम दिया गया है जमा करने के लिए, लाइनें लग गई, लोग मारे गए, परेशान हुए। नंबर 2, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं सरकार। उस पर से हम पूछ रहे हैं, 500 का 1000 का बंद आपने किया ब्लैक मनी समाप्त करने के नाम पर, फेक करेंसी के नाम पर, तो इसका जवाब दे सरकार कि आपने 2000 का नोट, जो बड़ा नोट होता है, उसे ब्लैक मनी जल्दी जमा हो सकती है, उसको मार्केट में क्यों फेंका आपने? वो क्या रेशियो बना हुआ अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं। अब आपने 2000 नोटबंदी कर दिया, तो देश को बताना चाहिए कि और क्या करेंसी इकट्ठी हो गई थी, ब्लैक मनी, फेक करेंसी आ गई थी बाहर से। उस वक्त तो आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि वो जितना पैसा मार्केट में था, लगभग पूरा पैसा वापस जमा हो गया बैंकों में। जम के करप्शन हुआ उस वक्त में। पुराने नोट 500 1000 नोट जो थे जमा हुए, 2000 के नोट उनको अदला बदली में आ गए, बैंक के करप्शन के साथ में आए थे, जम के हुआ बैंकों के अंदर भी, सब जानते हैं। अब ये अचानक जो किया गया, ये तो ठीक किया गया, आपने 30 सितंबर तक टाइम दिया है, देना ही चाहिए, उस पर देना चाहिए था, पर ये समझ के पड़े कि क्यों अचानक किया गया, तो बताए पब्लिक को। इनसे जवाब चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री जी वही बोलने वाले हैं। पिछली बार तो उन्होंने नोटबंदी की थी, वित्त मंत्री जवाब दे दे, वो नहीं दे सकते हैं। तो सुखू साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन गहलोत साहब ये बताइए कि यूपी चुनाव से पहले ये नोटबंदी हुई थी और उसका राजनीतिक फायदा हुआ था बीजेपी को। अब कर्नाटक तो हो गया, अब आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इसको आप चुनाव से कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके के फैसलों से सरकार की तरफ जनता जो है वो उम्मीद से देखती है कि ये कार्रवाई हो रही है और इससे जो विपक्ष में है आप लोग, आपको नुकसान हो सकता है? इसको राजनीतिक एंगल से कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पोल खुल चुकी है। जब नोटबंदी हुई थी, बड़ी बड़ी बातें करी गई थी और हुआ कुछ भी नहीं। चुनाव जीतना अलग कई कारण होते हैं, चुनाव हारने के कारण होते हैं, चुनाव जीतने के कारण होते हैं, उसको आप डीलिंग रखें। अब जो राहुल गांधी की यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, और मुद्दे थे महंगाई नंबर 1, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नॉन वायलेंस, नंबर 4 गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। आज जनता उस मुद्दों पे आ गई है। ये आपका कर्नाटक में हम देख लिया, खाली जीत नहीं हुई है, भारी बहुमत से जीत हुई है। एक के नोट को चलन से बाहर करने का फायदा होगा कि नुकसान होगा कांग्रेस को, माफ करिए बीजेपी को, मोदी सरकार? मैं इसको लिंक कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो 4 मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा में थे, उन मुद्दों का असर है पब्लिक पे, इसलिए जनता ने भारी बहुमत दिया है। यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल था, उसका फायदा मिला कांग्रेस को और भारी बहुमत जीत गया। क्यों हुआ, इस पर जवाब तो आप चाहते हैं, लेकिन क्या ठीक हुआ? इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 2000 का नोट, बड़ा नोट है, उसको चलन से बाहर किया गया। देखिए, मैंने कहा, बात सुनिए, मैंने कहा आपको, ये सरकार का काम बताने का, भाई क्या कारणों से आपने फैसला किया है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है उनको बताने में। फेक करेंसी ज़्यादा आ गई है बाहर से, ब्लैक मनी ज़्यादा पैदा हो गई वापस, तो आपको मालूम करना ही कि जो पहले नोटबंदी की थी, उससे आज तक के बीच में क्या कारण रहे, क्या नीतियाँ, गलत नीतियाँ थी आपकी, आर्थिक नीतियाँ, जिसके कारण से आपने नोटबंदी तो की ब्लैक मनी ख़त्म करने के लिए, और फिर भी अगर ब्लैक मनी बढ़ गई है, इसलिए आपने वापस ख़त्म किया इसको, 2000 के नोट को। जवाब जनता को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। साहब, आप बने रहे मेरे साथ, रुबिका जी हैं, हो सकता है उनका भी कोई सवाल हो। मैं सुक्खू साहब को भी लेना चाहूँगा। सर, आप इस फैसले पर क्या कहें? देखिए सरकार, पहले नोटबंदी, अब नोटबंद। और जब नोटबंदी 75 साल में पहली बार की थी, तो मोदी जी ने कहा था कि हम ब्लैक मनी है उसको देखने के लिए नोटबंदी ला रहे हैं। कितनी ब्लैक मनी आई, इससे तो जनता का ध्यान बताना, जनता को बताना चाहिए। और दूसरी बात, 2% जीडीपी का नुकसान नोटबंदी से हुआ था और 2000 का नोट चला था। अब वो नोट बंद हो गया, 6 साल में ही नोट बंद हो गया। तो ये अर्थशास्त्र जो है, क्या ये राजनीतिक अर्थशास्त्र है कि या इकोनॉमिकली इसको कंसीडर करके किया जा रहा है? हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के प्रयोग से देश को नुकसान होता है,
जनता को नुकसान होता और प्रदेश की प्रगति को नुकसान होता, अर्थनीति को नुकसान होता है। तो किस प्रकार से ये फैसले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी के बाद जीडीपी घटी, ये 2000 के नोट बाहर करने के बाद एक बार फिर ये खतरा मंडराने लगा है कि जीडीपी प्रभावित हो सकती है। नहीं, जीडीपी मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी ना, ब्लैक मनी नहीं रुकी तो अब उन्होंने अब ये फैसला किया कि ये तो और अधिक चलन में आगे हैं 2000 के नोट, तभी उन्होंने 2000 का नोट बंद किया ना। तो इसका मतलब उनके कहने का ये है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। यानी कि ब्लैक मनी को देकर नोटबंदी की गई और 2000 का नोट बंद करके जिस समय चलाया था उस समय इनको पता नहीं था कि क्या ब्लैक मनी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री सुक्खू साहब, सीएम साहब। रूबिका, अगर आपके कोई सवाल हो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, अशोक गहलोत जी से, मैं इनसे पूछ सकता हूँ। सीधा घेर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि तब जो फैसला किया था उस पर क्या हासिल हुआ वो बताइए, और अब ये जो फैसला किया क्यों किया ये बताइए। एबीपी न्यूज ने आज से 6 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्ट की थी, दोनों ही मुख्यमंत्री साहिबान को ये बात बताई है, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग से लेकर इसका स्टॉक करने से लेकर ना चलन में रहने, मतलब जो आम आदमी उसके पास 2000 का नोट था ही नहीं, हमने तब से ये कहना शुरू कर दिया था कि 2000 के नोट के साथ कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। क्या दोनों मुख्यमंत्री साहिबान भी इस बात को मानेंगे कि 2000 का नोट चलन में नहीं था और कहीं ना कहीं उसके गलत इस्तेमाल हो रहा था और शायद इसीलिए कदम आरबीआई की तरफ से उठाया गया? बिल्कुल सर, हमने ये देखा है कि पिछले काफ़ी कुछ समय से 2000 का नोट चलन में भी नहीं था। 6 महीने पहले एबीपी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट भी की थी कि 2000 के नोट एटीएम से नहीं निकल रहे, और सुक्खू साहब उस समय मैं शिमला में ही था, आप ही के स्टेट में चुनाव कवर कर रहा था और वहाँ भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले से ही 2000 के नोट जो है वो चलन में नहीं थे और अब ये फैसला, क्या आप लोगों भी इस संज्ञान में थे? आपके संज्ञान में भी था कि 2000 का नोट चलन में नहीं? मेरी नॉलेज में नहीं था। अगर ये गायब हो गया मार्केट से, ये भी जानने का विषय भी है। ये सवाल तो आरबीआई बताएगी और देश की जनता को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। विपक्ष क्या पूछना है? ये तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये तो उनका काम है बताने का। 2000 के नोट जो चलन में नहीं है, सर एक 2000 के नोट जो चलन में नहीं है काफी समय से, क्या ये आपके संज्ञान में आए? आप तो अभी सीएम बने, कुछ दिन पहले तक तो आप भी बाजार जाते होंगे, खरीदारी करते होंगे, एटीएम से पैसा निकालते होंगे। 2000 का नोट पिछली बार कब निकाला आपने? ये तो वही सरकार जवाब देगी ना जो सत्ता में है। आपने कब देखा 2000 का नोट पिछली बार? मैं अभी काफ़ी समय से 2000 का नोट नहीं देखा, तो कहाँ गए वो 2000 के नोट? वो सरकार जवाब देगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रूबिका, गहलोत साहब हैं हमारे साथ, इनको जाना है, अगर आप और कुछ इनसे रिएक्शन चाहें। नहीं, बस आप हमारी तरफ से जरूर इनको मुबारकबाद दे दीजिएगा। जैनेंद्र, जो कर्नाटक में भयंकर और प्रचंड जीत से आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जैनेंद्र। तो यहाँ पर आपने देखा सीएम गहलोत और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मौजूद थे और वो लगातार ये बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि 2000 के नोट जो आए हैं वो अगर गए हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। जी जैनेंद्र, बस एक सवाल उनसे ये है कि वो इस बात की तो तारीफ कर रहे हैं। जी 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 सर रूबिका, पहले सवाल मैं आप कर लूं उससे पहले गहलोत साहब ने आपको आमंत्रित किया राजस्थान। आप राजस्थान की बेटी भी हैं, कर्नाटक की बधाई के लिए उन्होंने शुक्रिया कहा है और आपको राजस्थान आमंत्रित किया है। जरूर, मेरा घर है और मैं जरूर हाजिर होंगी। आइए राजस्थान आइए, शुक्रिया आपका। आप आती नहीं है, राजस्थान की बेटी भी है तो आपको तो उदयपुर की, तो आपको तो मैं समझता हूँ नियमित रूप से आना चाहिए। आप कोई सवाल पूछ रही थी? बस मैं ये पूछ रही थी कि 2000 के नोट पर ये जो इस बार समय सीमा दी है, इससे मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अग्री करते हैं कि ये समय सीमा जरूरी थी और ये देनी चाहिए थी, ये सही कदम है? जी ऐसा कहा भी है गहलोत साहब ने। और सर, जो समय सीमा दी है सरकार ने, जो मोहलत दी है नोट जमा करने के लिए, आपको लगता है कि ये कम से कम ठीक किया? वो गलती नहीं की है, पहली गलती की थी। दूसरे दिन आप नोटबंदी लागू कर दो, वो बहुत बड़ा ब्लेंडर था। मैं समझता हूँ इस बार ये जो मोहलत दी है, मोहलत देनी चाहिए। पहले ही एक बार 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे कुछ जमाने के अंदर, अरे 20-25 साल पहले। तब वाली परेशानी अब नहीं होगी? तब भी समय दिया गया था। ये पहली बार हो रहा कि आप समय दे नहीं रहे हो, बगैर समय दिए हुए आपने अचानक ही बंद कर दी थी, वो बहुत गलत फैसला था। वैसा इस बार नहीं हुआ, ये कम से कम राहत की बात है। इस राहत की बात है, पर
रहस्य क्या बताए जनता को। ओके। अशोक गहलोत लगातार पूछ रहे हैं रहस्य क्या है, फैसला क्यों लिया, ये बताइए। जी रूबिका। जैनेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। जैनेन्द्र के साथ दो राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्यों के दो बड़े चेहरे एबीपी न्यूज पर मौजूद थे, जो इस फैसले पर सवाल पूछ रहे थे कि ये फैसला क्यों लिया गया है, जरा जनता को बताए। 2000 के नोट बंद करने पर गहलोत ने कहा है कि आए ही क्यों अगर इनको बंद करना था। उन्होंने ये कहा कि अचानक 2000 के नोट बंद क्यों कर दिए गए, ये बताना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार नहीं जवाब दे सकती, यानी अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वित्त मंत्री को आकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि पिछली बार तो आज उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया और अगले दिन से लागू कर दी, ऐसा नहीं है। जो समय सीमा दी है वो स्वागत योग्य है, वो नहीं गलती उन्होंने दोहराई है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते नजर आए कि देखिए मैंने तो अरसे से 2000 का नोट नहीं देखा है। अब क्यों नहीं देखा है, इसका जवाब भी सरकार को ही देना होगा कि कहां चले गए ये नोट। अगर गायब हो गए मार्केट से तो आखिर इनका इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा था। मुख्यमंत्रियों को तो आपने सुन लिया, कांग्रेस शासित राज्यों के। अब जनता क्या कह रही है इस फैसले पर और 2000 के नोट पर। आरबीआई के ऐलान के बाद जनता का रिएक्शन क्या है, देश की पब्लिक से आप जानिए और समझिए। इस बार जो किया गया है इसको नोटबंदी ना माना जाए, क्योंकि इसमें 4 महीने का समय है और देश अब डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है। मोदी जी का ये निर्णय एकदम सही है, क्योंकि ये जो बड़े नोट होते हैं ये कहीं ना कहीं काले धन को बढ़ावा देते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल होगी अभी कि जो भी जैसे कपड़ों का शोरूम है, कपड़े खरीदने जो भी जिनके पास भी 2000 के नोट होंगे वो कैश लेके आएंगे, उसको जमा करना होगा। बस ये बंद होना उचित है, क्योंकि जो चीज़ चलन में नहीं उसको यूज़ करने का फायदा भी नहीं है। फिर डिजिटल इंडिया की ओर भारत जा रहा है, आदमी जेब में पैसा 150 रुपये तो रखता नहीं है। कोई दिक्कत आएगी और फायदे जनता के लिए फायदेमंद ही रहेगा। बस आगे रखे तो नहीं हुए अपने पास जो लाइन में अब लगना पड़े। नहीं, बहुत ज़्यादा एक आध नोट भले हो हम लोग के पास, बाकी वैसे बहुत ज़्यादा आते ही नहीं था। हमको लग रहा है कहीं साल में एक आध बार 2 बार नोट मिलता है, उसके बाद मिलता ही नहीं। देखिए ये तो आपने रिएक्शन जान लिए, मुख्यमंत्रियों के मन में क्या है, राजनीति किस दिशा में जा रही है वो समझ लिया। लेकिन आपके मन में भी तो बहुत सारे सवाल होंगे ना कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको थोड़ा तफसील से और आसान शब्दों में समझा दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि सरकार 2000 रुपए के नोट वापस आखिर ले क्यों रही है। जवाब क्या है? 2016 में नोटबंदी के बाद अचानक कैश की कमी हुई थी और इसीलिए 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में आए थे। अब उस कमी को पूरा कर लिया गया है। अब एक और इसी सवाल के जो है जवाब में ये इसी से निपटने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन में लाया गया था। अब वो जो कमी है करेंसी की वो पूरी हो चुकी है। और दूसरा ये कि सर्कुलेशन में ये पैसा, ये जो नोट है, ये करेंसी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। सवाल नंबर 1 का अगला जवाब ये है कि 2018 और 2019 के बीच इसकी जो छपाई है वो रोक दी गई थी, यानी 2018 और 19 में ही उसे छापना खत्म कर दिया था। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि क्या 2000 रुपए के नोट वैलिड करेंसी है, लीगल टेंडर है। जवाब क्या है? 2000 रुपए के नोट जो है वो वैध मुद्रा बने रहेंगे। बैंक में नोट वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास 2000 रुपए का नोट है या 2000 रुपए के कुछ पैसे रुपए के मेरे पास आमदनी पड़ी हुई है, अब उसका क्या होगा। वो लीगल टेंडर है, अवैध नहीं है। तो क्या 2000 रुपए के नोट के वैलिड करेंसी के तौर पर हम देख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप उसे देख सकते हैं। लोग 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल भी बाकायदा कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। अभी तीसरा जो सवाल है वो ये है कि 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल अभी हो सकता है क्या, मतलब मैं कर सकता हूँ। जवाब इसका देख लीजिए, लोग 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नोट 30 सितंबर को या उससे पहले आपको बैंक में जमा कराने होंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ग्राउंड पर आप जाए, आप ये कहे कि रूबिका जी 2000 रुपए का नोट है, मैं जाकर सब्जी खरीदूंगा, तो जो जिससे आप सब्जी खरीद रहे हो वो कहेगा भाई मैं क्यों जाकर बैंक में और 2000 रुपए का नोट। तो आपको लेन देन में 2000 रुपए के नोट को लेकर परेशानी आ सकती है। सो आप बैंक में जाइए और पैसा बदलवा दीजिए। सवाल नंबर 4 क्या है? जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं वो क्या करें अब? तो जवाब ये रहा, जमा करने या बदलने के लिए बैंकों से संपर्क करें।
अब आप ये कह सकते हैं कौन कौन से बैंक में ये बदलाव हो सकता है या आप अदला बदली कर सकते हैं नोटों की, ये आगे आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अभी क्या है इस सवाल का जवाब कि देखिए आप नोट बदलने के लिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसकी सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में रहने वाली है। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी नोट बदले जा सकते हैं। जिनके पास खाते में 2000 रुपए के कितने नोट इस वक्त हम जमा करवा सकते हैं, 5वां सवाल है। खाते में 2000 रुपए के हम कितने नोट जमा करवा सकते हैं? तो खाते में 2000 रुपए के नोट जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। आप अपने खाते में जमा करवाइए, जमा करवा देंगे तो जब आप उसे विड्रॉ करेंगे ना तो 2000 रुपए नहीं होंगे। जैसे एटीएम से आजकल 2000 रुपए का नोट नहीं निकलता, वैसे ही जब आप उसे विड्रॉ करेंगे तो वो 2000 रुपए के नोट नहीं होंगे। खाते में 2000 रुपए के नोट जमा आप करवा सकते हैं। ट्रांजैक्शन से जुड़े पहले के जो माफ कीजिएगा, मैं वो जो पहले सवाल था 5वें नंबर का, उसकी दूसरी जो लाइन है एक बार फिर से मैं चाहती हूँ वो दूसरी लाइन एक बार फिर से आप दिखा दीजिएगा। लेकिन इस बीच मुंबई के लोग क्या सोच रहे हैं वो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद इन बाकी सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचाऊँगी। वो गरीब आदमी के पास तो 2000 के नोट होते नहीं हैं, ठीक है। जितने बड़े नेताओं के पास ही होते हैं, बड़े उद्योगपतियों के पास होते हैं जो जमा करके रखते हैं। अब वो निकलेंगे, पता लगेगा। गरीबी के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये एक चमचमाता हुआ लोगों के सामने फिर से एक स्लोगन फेंका गया है। नोट है ये सब बड़े उद्योगपति और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वही दबा के रख सकते हैं और ये निकलना ही चाहिए। एक तरीके से सही बात है। पूरे 10 साल भी नहीं हुए, घर घर नोट पहुंची भी नहीं और बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। ये तो जनता हमारे देश के सब समझ चुकी है इसके पीछे किसका है, किसके इशारे है, किनके इशारों पर रिजर्व बैंक चल रही है। देखिए लोगों का गुस्सा भी आ रहा है, लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में जो बुजुर्ग जो शख्स कह रहे थे 4 से 5 साल ही एक समय सीमा होती है नोट की और उसके बाद आपको बेहतर नोट वैसे भी जनता को देने होते हैं। ये आरबीआई की पॉलिसी है, ये समझना चाहिए। अब मैं दोबारा उस 5वें सवाल से शुरू करती हूँ क्योंकि आखिरी की लाइन जो है वो आप तक पहुँचानी ज़रूरी है क्योंकि वो तमाम सवाल आपके जहन में इस वक्त चल रहे होंगे कि बताइए क्या होगा, अब इन नोटों का हम क्या कर सकते हैं, कहां पहुंचा सकते हैं, कौन से बैंक में संपर्क किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को मार्केट से वापस लेने का जो फैसला किया उसके बाद तमाम तरीके के पॉलिटिकल बयानात आने लगे हैं, वो मैं आपके सामने रखूं। उससे पहले आपके सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या था कि क्या आप 2000 रुपए के नोटों को जमा कर सकते हैं? हाँ भाई, खाते में आप 2000 रुपए के नोटों को जमा कर सकते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी सीमा तक जो है वो 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं। नाउ द सेकंड वन जो हम मिस कर गए थे, ट्रांजैक्शन से जुड़े पहले लागू नियमों का पालन बस आपको करना होगा। यानी पहले ट्रांजैक्शन करने के लिए जो नियम आपके ऊपर लागू होते थे वो आज की तारीख में भी लागू होने वाले हैं। यानी कितने आप पैसे जमा करा सकते हैं और कौन सा वो कैप है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। स्पेशली ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये आप पर लागू होगा। अब सवाल नंबर 6 आपके सामने रखते हैं। बैंकों में 2000 के कितने नोट बदले जा सकते हैं? तो जवाब आपके सामने है, एक बार में 20,000 रुपए तक की जो वैल्यू है उसके नोट आप बदल सकते हैं एक बार में। तो आप एक बार दिन में आप 2-3 मरतबा जा सकते हैं। जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार हो सकता है बस आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इनकम और व्हाट इज द सोर्स, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है। सवाल नंबर जो 7वां है वो ये है कि बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी क्या आप नोट बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बैंकों के प्रतिनिधियों के जरिए हम नोट बदल सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई आनाकानी नहीं होगी। दूसरा जवाब क्या है? खाता धारक एक दिन में 4000 रुपए वैल्यू के नोट बदल सकते हैं। एक दिन में आप 4000 की वैल्यू के नोट बदल सकते हैं और कैश आप 20,000 वैल्यू के लेकर जा सकते हैं। 8वां सवाल यह है कि 2000 रुपए के नोट किस तारीख से बदले जाएंगे? 23 तारीख है, उसको ध्यान रखिए। 23 मई से आप बैंक की शाखाओं को संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने नोट हैं इस वैल्यू के और हम आपके पास आकर बदली करवाना चाहते हैं। क्या नोट बदलने के लिए बैंक में खाता ज़रूरी है? आप क्या जिस बैंक के कस्टमर हैं वहीं पर आप जमा करवा सकते हैं या बदल सकते हैं? ऐसा नहीं है। बैंक में खाता नहीं होने पर भी आप नोट बदल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सरकारी बैंक है आपका और पड़ोस में आपके घर के एक प्राइवेट बैंक है तो आप प्राइवेट बैंक में जाकर भी नोट बदल सकते हैं।
क्या नोट बदलने के लिए बैंक में खाता जरूरी है? इसका अगला जो जवाब है वो ये कि एक बार में आप 20,000 रुपए की वैल्यू के नोट बदल सकते हैं। एक बार में उस शाखा में जाइए और आप नोट बदल कर आ सकते हैं। 10वां सवाल क्या है, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा के नोट बदलने हो तो फिर बताइए क्या करें? अरे खाते में जितने चाहे 2,000 के उतने ही नोट आप जमा करा दें। जब आप वापस उसे विड्रॉ करेंगे तो वो 2,000 रुपए आपके पास नहीं आएंगे, एटीएम में जो पैसा उस वक्त वहां पर होगा वो आपके पास आएगा। बाद में जरूरत के हिसाब से कैश आप निकाल सकते हैं। आप जितना पैसा आपके पास है उसे जमा कर दीजिए। 2,000 के जितने नोट हैं बदली मत कराइए, उसे अपने बैंक में जमा करवा दीजिए। तो ये वो बहुत महत्वपूर्ण 10 सवाल थे जिनके जवाब आज की तारीख में आपको जानना जरूरी थे। पैनिक मत कीजिएगा, बस मैं ये कह रही हूँ। अगर आपको इन सवालों के जवाब वापस जानने हैं तो आप एबीपी न्यूज के वेबसाइट पर जाकर ये सारे सवालों के जवाब दोबारा जान सकते हैं। इस वक्त नोट जो 2000 के सर्कुलेशन में अब नहीं रहेंगे, इस खबर को लेकर बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों को आपने एबीपी न्यूज पर अभी मास्टर स्ट्रोक में देखा था, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले बकायदा ट्वीट किया है और तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए था। एक बार फिर से बिगड़े हैं केजरीवाल के बोल और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ा होना चाहिए था, पढ़ा लिखा होना चाहिए था। पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। पहला आपका रिएक्शन, आपका ट्वीट हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखाया है जिसमें आपने ये आशंका जाहिर की है कि बाकायदा आपने ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं होगा और आश्चर्य भी नहीं कि 100 के नोट 1000 के नोट वापस सर्कुलेशन में आ जाए। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पी चिदम्बरम साहब आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए उस वक्त 1000 का नोट चलन में था, उसे बंद किया गया, चलन से बाहर किया गया, उसके बाद 2000 रुपए का नोट आया और अब एक बार फिर से 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया है। घूम फिरकर हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर 1000 का नोट बंद किया गया था। यानी ऐसा ना हो कि मार्केट में दोबारा 1000 का नोट चलन में आ जाए। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मामला तो पैसे से ही जुड़ा हुआ है, खबर पैसे से ही जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर यह कहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है। रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर लगे शेयर मैनिपुलेशन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की। एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि अब तक की जांच में अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते शेयर बाजार पर पड़े असर की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उससे शेयर बाजार का कामकाज बेहतर बनाने पर भी सुझाव मांगे थे। कमेटी ने 173 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में बताया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शेयर बाजार पर खास असर नहीं पड़ा। शुरू में अडानी के शेयर पर असर पड़ा पर बाद में सुधार आ गया। अडानी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तुरंत कदम उठाए जिसका असर दिखा। सेबी की तरफ से अब तक की गई जांच के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया है। इसके मुताबिक सेबी को अपने इंटरनल सिस्टम से अडानी पर 4 रिपोर्ट मिली। इनमें 2 हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले और 2 उसके बाद की थी। जांच में सेबी को अडानी की तरफ से किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। जांच के दौरान ग्रुप की तरफ से कोई जानकारी छुपाई नहीं गई थी। शेयर चढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या किसी और गलत तरीके का सहारा लेने के भी सबूत नहीं मिले। अडानी मामले की जांच के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ संस्थाओं ने पूरी स्थिति का फायदा उठाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले शॉर्ट पोजीशन ली और बाद में मुनाफा कमाया।
अडानी के लिए ये रिपोर्ट बड़ी राहत बनकर आई है, पर अडानी ग्रुप के वकील मुकुल रोहतगी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अडानी ग्रुप के निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है। उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए। ये अटैक बोलने के लिए तो अडानी ग्रुप पे है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे है? सिर्फ मिस्टर अडानी पे तो नहीं है ना, ये इम्पैक्ट उनके लाखों शेयर होल्डर पे पड़ा है, जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट ऐसी आई है, बेबुनियाद रिपोर्ट है। तो स्टॉक में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे 10 शेयर हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उनकी स्टॉक वैल्यू को अफेक्ट हुआ है। अफेक्ट वो हुआ है। अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अडानी ग्रुप पर शेयरों के भाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद अडानी के शेयर्स में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने कहा है कि शेयर बाजार के मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम में खामी नहीं है। हालांकि सेबी के पास काफी शक्तियां हैं और इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेबी की तरफ से की जा रही जांच अभी जारी है। उसने और समय मांगा है। अभी तक की जांच में सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ केस बनता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अडानी से जुड़ी 13 विदेशी संस्थाओं पर पूरी रिपोर्ट मिलनी बाकी है। और जैसे ही ये क्लीन चिट मिली, वैसे ही शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर्स में उछाल देखा गया। बड़ी खबरें अब तक आपने देखी है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। हिरोशिमा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए किस जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ है। हिरोशिमा में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। वहां जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, गूंज रहा था भारत माता की जय से। वहां पूरा का पूरा इलाका, किस तरह लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया है। छोटे छोटे बच्चे वहां पे पीएम मोदी को देखने के लिए आए थे। हर कोई चाहता था कि फोटो खिंचवा ले किसी तरीके से। सुन रहे हैं आप, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स में भी हिस्सा लेने वाले हैं। हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।